चीज का नॉलेज नहीं है, आप किस आधार पे कह सकते हैं? जिस चीज का आपको तजुर्बा नहीं है, जिस चीज का नॉलेज नहीं है, आप अचानक कैसे 6 सीट मांगा था ना। आपका कहने क्यों नहीं चलाया? आपके कहने का मतलब है कि ओवैसी को भी जेल में डाल दिया, कोई मंत्री नहीं बना अभी तक। जेल में डाल देगा तो बीजेपी ने ओवैसी का अंदर ये एजुकेशन पुराना हम लोग का विधायक है, सब कुछ पतंग से आगे जनसुराज नहीं, हम लोग पतंग उतंग नहीं है। हम जो किया है नहीं हम लोग को कुछ देता है नहीं, कुछ मिलता है नहीं, सिर्फ इतना है कि हमारा जो की हार का मजबूती है। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर किसी मुस्लिम के लिए पार्टिकुलर लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम का ही बात कीजिएगा। कच्ची घर है अभी, इतना पानी पानी घुसा लेकिन कुछ नहीं मिलता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए, दोनों भाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में दोनों भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं? लालू प्रसाद का भी तो दो बेटा खड़ा है। जिनको भी दिए हैं नीतीश कुमार जी 10,000 महिलाओं को, वो तो अकाउंट से उसका कटेगा ही। ये नक्सली सरकार है, नकली सरकार है, भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। नहीं होने वाला, धीरे धीरे पूरा बिहार में लड़ेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। आपका आगे में तेजस्वी यादव का क्या कीमत है भाई? नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि अभी हम जोकीहाट अररिया का विधानसभा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सारे जो पीछे जितने लोग हैं ये सारे लोग हैं जोकीहाट विधानसभा के हैं। और आपको ये भी बता दें कि सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटा इस बार फिर से खड़े हुए हैं। वर्तमान में आपको बता दें कि AIMM से जो जीते थे, जो कि अब राजद में चले गए हैं, शहनवाज आलम है यहाँ पर अभी, और इनके जो बड़े बेटा हैं उनके बारे में आपको बता दें कि सरफराज आलम है जो कि जनसुराज के से प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि जदयू की तरफ से खड़ा किया गया है मंजर आलम को, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि AIMIM की तरफ से मुर्शीद आलम खड़े हुए हैं। इस बार टक्कर बहुत ही तगड़ा टक्कर है इस बार। आप देखना, आप जनता पूछेंगे कि क्या जो अभी राजद में शहनवाज आलम है वो क्या काम किए हैं, उनसे लोग खुश हैं या फिर बदलाव का लहर है, ये क्या है, क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पे आप चुनाव दी? विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और इसी पर वोट मिलेगा। और विकास का मुद्दा जो है ये तेजस्वी अभी उठा रहा है, इसीलिए हम लोग सब ठान लिए हैं इस बार तेजस्वी का सरकार को बनाना है। RJD से जो कैंडिडेट है हमारा शहनवाज आलम, उसको वोट करना है। शहनवाज आलम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। काम हुआ है? काम भी हुआ है, उनका जो विजन है, जो मैनिफेस्टो है, उसके आधार पे हम लोग वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे चाचा, बोलिए। हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों का विकास कैसे हो, उसके लिए कोई सोचे, तो उसके लिए हम लोग भी सोचते हैं। आपको क्या लगता है कौन विकास कर सकता है यहाँ का? ये तो आने पर ही बात कहो। अरे तो कौन करेगा, कुछ तो उम्मीद होगा। किसको दीजिएगा वोट? हाँ, वो तो मिलेगा वोट। तो किसको दीजिएगा? कैसे कहा जाए कि उसको दिया जाए? आप कहाँ समय है, अभी भी सोच ही रहे हैं क्या? नोटा पे मार रहे हैं? छल कपट करके क्या बात करते हैं? अभी सोचा जा रहा है। अभी भी सोच रहे, रात भर सोचते रहते हैं क्या? अच्छा चलिए, आप क्या कहेंगे? विकास पलायन ये मेन मुद्दा है और परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन चाहिए। अभी जो विधायक है उससे खुश है? खुश तो मेरा घर का है तो खुश तो रहबे करेंगे, गलती भी करेगा फिर भी खुश है, उसी को वोट दें। लेकिन परिवर्तन होगा और जरूरी है। अच्छा युवा है, आप लोग क्या कहेंगे? संसद में समाज बढ़िया लाए जो कि अच्छा लगे, जिसको भी वोट दिया जाए। महिला है इस तरफ, महिला क्या कहेंगे आप लोग, किसको इस बार वोट दीजिएगा? जिसको 10 जने सपोर्ट करेगा उसी को देंगे। आप किसको करती हैं? हम लोग तो पहले से सरफराज के जानते हैं, अच्छा काम किए हैं। जो किया है नहीं हम लोग को कुछ देता है नहीं, कुछ मिलता है नहीं, सिर्फ इतना है कि हमारा जो की हार का मजबूती है। जो की हार में कोई बात होता है काउंटर तो उसी में खड़ा होता है, नहीं इसी के अलावा हम लोग को कुछ नहीं देता है। पानी ढुका घर में फिर भी कुछ नहीं मिला है, कच्ची घर है अभी, इतना पानी पानी घुसा लेकिन कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता नहीं। अच्छा क्या कहेंगे? इस बार बाढ़ आया, कोई सरकार ने देखा, कहा कि अभी तक जो कि सतगरा गाँव के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। इलेक्शन में हुआ नहीं, जो की बरोज में कोई क्षति नहीं हुआ। 10-10 हजार मोदी जी दी, नीतीश कुमार दे रहे तो मिला जी? आपको मिला था? हमको नहीं मिला था। नहीं मिला? हाँ, और मिला है पड़ोसी को मिला है। क्या 10 आदमी को 100 में 10 आदमी को मिला, 100 में 10 आदमी को मिला। आपके घर में मिला महिलाओं को? मेरे घर में मेरी अम्मी को मिला है। मिला जी। खुश हैं? हम खुश नहीं हैं। क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। कैसा बदलाव? बदलाव तेजस्वी। क्या कि चाचा अभी तक सोच ही रहे हैं? नहीं, हम तेजस्वी को लाएंगे। तेजस्वी को? जी। आप अकाउंट से पैसा कटेगा ना उनका, जिनको भी दिए हैं नीतीश कुमार जी 10,000 महिलाओं को, वो तो अकाउंट से उसका कटेगा ही जी, एकदम कटेगा। क्या कहिएगा चाची? चाची क्या कहिए? छाप पतंग छाप का है? वोट देवे का है?
पतंग छाप में की पतंग उड़ाना है खाली? हाँ काम करते हैं पतंग छाप? कम करते हैं करते हैं। आप लोग क्या कहेंगे? पतंग में, पतंग में? पतंग में कई लोग बोल रहे लालटेन जलाएंगे। जलाने दीजिए उसको। आप? वही पतंग चल पतंग। आप? तो लालटेन में है। आप? हम तो वही बेग छाप में है। आप इस बार कैसा विधायक चाहते हैं? एक विधायक देखिए, जो कि हाट विधानसभा की बात नहीं है, बात पूरे बिहार की है। युवा जो है, पूरे बिहार का युवा, चाहे आप किसी से भी सवाल कीजिएगा वो पूरे बिहार की ही बात करेगा। कोई भी युवा है, अभी हम युवा हैं, मेरा उम्र 25-26 साल चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये जरूरी तो है ना हम हमेशा 25-26 साल के ही रहेंगे। बिहार में एनडीए भाजपा गठबंधन की जो सरकार है पिछले 20 सालों से सत्ता पे काबिज है। ये नक्सली सरकार है, नकली सरकार है, भ्रष्टाचार युक्त सरकार है और युवाओं पे अत्याचार करने वाली सरकार है, पेपर लीक करने वाली सरकार है। ऐसे सरकार को हम लोग बदलना चाहते हैं। इसके लिए महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी जो अभी हमारे जो कि हाट में है शाहनवाज आलम साहब, हम लोग सारा युवा एकजुट होकर के शाहनवाज आलम साहब को सपोर्ट करने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सरकार बदलना है हम लोग को। हाँ सरकार बदल। तो विधायक ठीक है आपके? हाँ हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं और हम लोग के पंचायत में हो या ब्लॉक लेवल में हो सब जगह काम कर रहे हैं। काम किए, विकास के नाम पे यहाँ पे क्या काम किया? पूरा रोड, पूरा जितना भी रोड है, एक भी रोड खाली नहीं है बनने के लिए। आप चाचा क्या बोलिए? हम तो कह रहे हैं ना, जितना कैंडिडेट है वो लोग भी विड्रॉ करके सारा लोग महागठबंधन को वोट दे। कैंडिडेट लोग विड्रॉ करने बोल रहे सारे लोग? महागठबंधन भारी पड़ेंगे। हाँ गठबंधन काम मतलब बहुत किए यहाँ के लिए क्या? बहुत किया, बहुत आगे तो बहुत किया। जाने के लिए तो रोड जोड़ दिए, पुल बनवा दिए। सब कह रहा है कि नीतीश कुमार किए हैं। नहीं बिहार में चच्चा बूढ़ा हो गए, अब भतीजा को लाना है। एक ही मिशन। बिहार में तेजस्वी सरकार बिहार में शिक्षा की बात जो करेगी, सिंचाई की बात जो करेगी, भूखमरी की बात जो करेगी, पलायन की बात जो करेगी, जो युवाओं की नौकरी की बात करेगी, युवा उसके साथ रहेगी। अच्छा, इधर आप लोग कह रहे लालटेन जलाएंगे, इधर कह रहे पतंग उड़ाएंगे। लालटेन के साथ साथ पूरा बिहार से एनडीए गठबंधन का सफाया करेंगे हम लोग। जी आप क्या कहेंगे? पतंग का सरकार यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है ना? लोग कह रहे हैं कि बनवाएंगे। एक चुनाव पकड़ा दिया गया है कि सरकार एक सीट से बनता है क्या? क्या बोलेगा चाचा? सब युवा लोग बोल भाग जाएगा कहीं। एक सीट से नहीं बनेगा ना। 6 सीट हम लोग चाहते हैं हाँ शाहनवाज जी को, ठीक है, उसी को वोट देंगे हम लोग मिलके पूरा। क्या बोलिएगा? हम लोग सरफराज पतंगे उड़ाएंगे। पहले हम लोग सरफराज आलम को वोट देंगे। पुराना हम लोग का विधायक है, सब कुछ। पतंग से आगे जनसुराज नहीं, हम लोग पतंग उतंग नहीं है, हम जो जनस्वराज है हम लोग जनस्वराज को जानते हैं। जनस्वराज को नहीं जानते हम लोग, अपना विधायक को जानते हैं बस। हम लोग सरफराज। क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा? पतंग 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 ओनली पतंग। ये लोग बोल रहे हैं कि काट देंगे हम लोग पतंग को। काट ना वो दे, सबका अपनी चॉइस है। हम पतंग को चॉइस करते हैं। पतंग उड़ रहा है बस। पतंग निकला हो, पतंग के टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, ओनली पतंग। क्या बोल रहे हैं? नया नया अभी बना है वो लोग अब्दुल, उधर अंधभक्त है, इधर अब्दुल। यहाँ पर तेजस्वी सरकार बन रहा है, ठीक है ना? हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसका पूरा साथ दे रहे हैं खुल के, ठीक है? इसीलिए पतंग की सरकार नहीं बन रहा है बिहार में। हम लोग वोट को बेकार नहीं करेंगे। अच्छा, एक ही घर से दोनों बेटा खड़े हुए, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए। दोनों भाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में दोनों भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं? लालू प्रसाद का भी तो दो बेटा खड़ा है। यहाँ का क्या देख रहे हो जो कि हाट का? लालू जी वहीं से दोनों बड़ा हो गया, दोनों को रिटायर करेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग लाएंगे सीधा वाला। यहाँ पतंग आने वाला। जनसुराज बोलते कभी बोल रहे हैं कि पतंग उड़ाएंगे। पतंग आने वाला है बढ़िया से। पतंग पहले ही पतंग एकदम नहीं बोले हैं। पतंग बोले हैं पतंग का सरकार यहाँ नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। गठबंधन के बारे में बोले हैं, वो पतंग के बारे में नहीं बोले, वो बोले हैं कि पूरे बिहार में परिवर्तन लाएंगे। आप क्या कहेंगे चाचा? देखिए सुन रहे हैं, बाइक लगा के सुन रहे, क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? क्या चाह रहे हैं? क्या चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि विकास हो और जो विकास किया है उन्हीं को वोट। कैसा विकास? विकास जो सड़क का है, जो ये सब है वही, और क्या हम लोग उसी को देंगे जो है पहले का। जिनको भी होगा दे देंगे, जो विकास किया है उन्हीं को देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस भाई साहब को कहना चाहते हैं कि जो आदमी 11 साल तक खेत को सीधा किया,
समझे, उसको जोता मरी किया, अपना भाषा में हम बोल रहे हैं, उस आदमी को टिकट नहीं दिया, जा करके बाहुबली को, पैसे वाले को, जो आदमी का जो है, इनको क्या कहना चाह रहे हैं? ये भाई को हम सुनाना चाहते हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि जो काबिलियत सरकार आ रही है, जो काबिलियत होगा उसको टिकट मिला है। जिनके बारे में बोल रहे हैं वो अगले बार उसको टिकट मिला था, वो खुद दे दिया। वो एनडीए से मिले हुए हैं ना ओवैसी जी, एकदम मिले हुए हैं। जब संसद में आपके लिए आवाज उठाई तो उस समय नहीं है, बी टीम है, जब वो जिस चीज का नॉलेज नहीं रहा, आप कह सकते हैं जिस चीज का आपको तजुर्बा नहीं है, जिस चीज का नॉलेज नहीं है, आप अचानक कैसे 6 सीट मांगा था ना। पश्चिमांचल में क्यों आते हैं वो? क्यों नहीं दिया? बिल्कुल बी टीम के बारे में नहीं बोल सकते हैं आप। टिप्पणी मत कीजिए, उसका कैंडिडेट पर कर सकते हैं। एक मिनट, सीमांचल देखिए ये गठबंधन करने गया था कि नहीं गया था? सीमांचल में वो क्यों आते हैं? गठबंधन करने गया था कि नहीं? एक मिनट, सिर्फ सीमांचल क्यों आते हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए? वो सीमांचल ही क्यों आते हैं? पूर्णिया में क्यों नहीं कैंडिडेट? मगध गए ना, हाँ, मगध में घुस गए, मगध में ही है, और धीरे-धीरे ना बढ़े। और नहीं है, बिहार में लड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे पूरा बिहार में लड़ेंगे। कुछ नहीं होने अभी वाला है। आपका आगे में तेजस्वी यादव का क्या कीमत है भाई? कैंडिडेट का तो ही नहीं कीजिए, ओवैसी साहब पर टिप्पणी मत कीजिए। आप बिल्कुल नहीं बी टीम के बारे में। आप देखिए इस देश में हमारे बिहार गठबंधन करने गया था कि नहीं गया था? अरे आवाज आपके लिए उठा रहे हैं ना, वो आवाज उठाते हैं ना। हमारा नेता है, मुसलमानों का नेता। जब आवाज उठा तो वक्फ एक्ट में जब आवाज उठा तो ठीक था। नहीं, वो सकता भी नहीं, कागज तो कोई भी फेर चिर सकता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। कितना 200 देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप अगर किसी मुस्लिम के लिए पार्टिकुलर लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम का ही बात कीजिएगा। हमारा वो सारे जाति धर्म पे बात कर रहे हैं, सारी जाति धर्म। आजम खान कितने बड़े नेता हैं, अगर जब वो थोड़ा सा अगर कुछ बोलते हैं किसी पार्टी के खिलाफ, उनको जेल में सराया जाता है। आखिर ओवैसी साहब जो है, जब वो बिल को चिढ़ते हैं और उनके बातें में मोदी, क्या देश के प्रधानमंत्री के की बातें एक बात और जान लीजिए, हम जानते हैं, सुनिए आप हमारे बैरिस्टर है। अगर वो बैरिस्टर हैं, हाँ, वो अगर वो कानून के दायरे में बोलता है वो। अगर वो बैरिस्टर हैं, हाँ? हम मानते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह मोदी बोलेंगे? मोदी बोलेंगे। बैरिस्टर है शायद, लैंग्वेज मोदी अच्छा ही है। अरे भाई पढ़े लिखे होना चाहिए। मोदी इंग्लिश में क्या बोल देंगे? मोदी बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं मोदी, मोदी ही बोला जाता है। जब पहली बात सुनिए, आप एक चीज को पहले उसको जेल में सराया जाता है। देखिए आपका कहने क्यों नहीं सराया जाता? आपका कहने का मतलब है कि ओवैसी को भी जेल में डाल दिया कोई मंत्री नहीं बना अभी तक। जेल में डाल देगा तो बीजेपी ने ओवैसी का अंदर ये एजुकेशन है बोलने की गठबंधन। अच्छा अब इधर आते, इधर वाले कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? महागठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग महागठबंधन के बारे में यही कहना चाहेंगे कि उसका सरकार बने। उन्होंने तो बहुत अलग अलग अच्छा मैनिफेस्टो किया है कि हम हर घर नौकरी देंगे और युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे, और जो काम जो अन्य पिछड़ों के लिए है वो करेंगे। जो हमारा युवा अपने विधायक के बारे में बोले, खुश हैं? हाँ, हम अपने विधायक से खुश हैं। खुश हैं? काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है, लेकिन ये है कि हम इसको और ऊपर देखना चाहते हैं। जो तस्लीमुद्दीन साहब छोड़ के गए हैं, जो सपना को जोकीहाट का, उनको पूरा करेंगे। ये बड़े बेटे के बारे में क्या कहेंगे? ये शाहनवाज जी पूरा करेंगे। सरफराज जी को तो हम लोग देख लिए 20 साल तक, वो नहीं कर पाए, तो अब हम लोग इनको सहारा दे रहे हैं, इनको पूरा करेंगे। ये पूरा करेंगे हम लोगों का सपना को, हम लोग देखने जा रहे हैं। हाँ, बोलो। सब अपना अपना पेट भरने का चक्कर में किसी को कोई देता नहीं है। किसको वोट दीजिएगा? बैग छाप को वोट देंगे। बैग छाप को? हाँ जी, क्या बोलिएगा चाचा, किसको? बैग छाप को। बैग छाप को। एक ही जगह पे तीन लोग अलग अलग बटे हुए, महागठबंधन, पतंग छाप, बैग छाप। देख रहे हैं ना, आप लोग के सामने ही बात हुआ है। जी, सरकार बनेगा तेजस्वी का, ठीक है, हम लोग तेजस्वी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा खुला चैलेंज है, लग रहा बनेगा? हाँ बनेगा, 100% बनेगा सरकार, तेजस्वी का बनेगा। मैडम 14 ठीक है। तारीख को ही पता लगेगा कि सरकार किसका बन रहा है। तेजस्वी बनेगा, तेजस्वी को देना। तेजस्वी बता दें कि तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटा यहाँ से खड़े हुए हैं। एक है जो शाहनवाज आलम है, यहाँ से खड़े हैं, जो कि वर्तमान में है ही है। और क्योंकि देखिए बीच रास्ता में उन्होंने धोखा दे दिया था AIMM को, वो राजद में चले गए थे।
तो इस बात का लोगों को डर भी हो गया था कि इस तरह से उनको यहाँ से फिर से टिकट मिला है राजद की तरफ से। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक ही घर से कौन जीतता है और कौन हारता है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।